सर सामने देखो। ओके। नमस्कार, जितने भी जेके आप तक के दर्शक हैं सभी को जय हिंद जय भारत। आपको बताते चलें कि इस समय हम रियासी ज़िले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थान गुप्त काशी में मौजूद हैं। और अगर जनरल जोरावर सिंह जी के ट्रस्ट की बात करते हैं, लगातार उनकी तरफ से प्रयास जो हैं वो जारी हैं। पिछले दिनों से ही लगातार, चाहे रक्षाबंधन की बात करते हैं या फिर हर घर तिरंगा अभियान की बात करते हैं, बढ़ चढ़ के उनकी तरफ से जो है वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आपको बता दें, आज फिर जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट की तरफ से गुप्त काशी में यहाँ पे तिरंगे वगैरह भी लगाए गए, कुछ लोगों को भी वितरित किए गए। और साथ ही साथ रक्षाबंधन की बात करते हैं, यहाँ पे राखी वगैरह भी बांधी गई है। आइए यहाँ पे जनरल जोरावर सिंह जी के ट्रस्ट के जो सदस्य हमारे साथ हैं उनसे बात करवाते हैं। जी स्वागत है, और आप सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं हेमंत जादव हूँ, मैं पुणे से आया हूँ। आमी पुणेकर और जनरल जोरावर सिंह पिछले 5 साल से कोलैबोरेशन में अलग अलग तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इस साल 75 ईयर इंडिपेंडेंस की वजह से हमने ये तिरंगे खासकर से पुणे से लाए बांटने के लिए जम्मू कश्मीर में। तो इसका वितरण जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट के कोलैबोरेशन से सब जगह हो रहा है। तो इसका मकसद ही है कि देश की जो अभी 75 ईयर में जिन्होंने अपने देश के लिए जान दी है उनको याद किया जाए, उनकी कुर्बानी को, और आगे चल के हम इकट्ठा होके भाईचारे से आगे चलते रहे, यही मकसद देना है। क्या लगता है, हम बात करें, आप यहाँ पे पहले 370 था, 35 ये था, उससे पहले भी आप आए होंगे, और आज आपका आगमन जहाँ पे हुआ है, कितना डिफरेंट आपको लगता है 370 के पहले और आज? सबसे पहले 370 में से आदमी तो वही है, आदमी तो कोई चेंज नहीं हुए, लेकिन लोगों का अभी जम्मू कश्मीर की तरफ देखने का जो है वो बदल गया है। उनको लगता है कि 370 के बाद हम जा सकते, पहले यहाँ कोई आ नहीं सकता, आ सकता है टूरिस्ट बन के आ सकता था, यहाँ कोई ज़मीन लेना है, कोई डेवलपमेंट करना है तो नहीं कर सकता। तो 370 के बाद ये सारी इंडस्ट्री भी आप लगेगी, जो यहाँ के युवक है उनको काम भी मिलेगा, ऐसे हमें लगता है। तो आप अपने ट्रस्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं, आने वाले समय में किस तरह के कार्य जो हैं वो किए जाएंगे? हमारे तरफ से अभी तो पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर में हमने जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट के कोलैबोरेशन में हमने व्हील फॉर एजुकेशन जो किया था, जिसमें हमने स्कूली बच्चों को एक तो मुफ्त में पढ़ाई दी, उसके साथ हमने कुछ दफ्तर, स्वेटर या बाकी सारे जो साइकिल है ये बांटी अभी तक, और आगे चल के ये सब प्रोग्राम आगे भी लेने वाले। धन्यवाद। तो हमारे साथ दीक्षा कलूरिया जी भी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका भी। थैंक यू सो मच। और किस तरह का जोश है आप में, क्योंकि लगातार अगर आपकी तरफ से हम बात करते हैं तो चाहे CSF हो, ITBP हो या फिर दूसरे आर्मड फोर्सेस, आपका राखी अभियान भी लगातार घर घर तिरंगे के साथ जारी है। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और अगर हम देखें कि पिछले साल से इस साल तक 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि भारत का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी ये सेलिब्रेट कर रही हैं। हमारी भी ऑर्गेनाइजेशन एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। जनरल जोरावर सिंह जी का के बारे में अगर आप जानते होंगे तो जनरल जोरावर सिंह जी की बदौलत अगर हम लेह लद्दाख की बात करें, आज हम तिब्बत की बात करें, पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम है, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान की सरहदें हैं जो आगे बढ़ाई हैं। तो हमारा भी कुछ ना कुछ कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने देश को कुछ ना कुछ दें। इस बार राखी का फेस्टिवल साथ में था हमारा, तिरंगा जो घर घर तिरंगा, हमारा 15 अगस्त, ये सारे जो फेस्टिवल थे ये साथ में आ रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना राखी का फेस्टिवल जो है हमारे जवानों के साथ मनाया जाए। हमने यहाँ पर भी काशी में आकर राखी का फेस्टिवल बनाया, जो कि हमारे यहाँ पर गांव में जैसे पंचायत बैठती है, तो जो भी पंचायत के सदस्य थे हमने उनको राखी बांधी, क्योंकि राखी सिर्फ भाई बहन का रिश्ता नहीं है, राखी उन लोगों का भी रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता है, राखी बहनों बहनों का रिश्ता है, जो हमारे देश की रक्षा करता है, जो हमारी सुरक्षा करता है, राखी उनका रिश्ता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो हमारे पंचायत, जो हमारा दिन रात जो काम करते हैं हमारे विलेजेस के लिए, हमने उनको राखी बांधी, हमने उनको संबोधित किया राखी बांधकर, हमने गांव वालों को तिरंगे दिए हैं। और अगर 15 अगस्त की बात करें तो उसमें भी जो जनरल जोरावर सिंह जी की रैली है, जो उनकी बोल सकते हैं कुछ झांकी,
वो भी यहाँ पर निकलने वाली है। तो मैं चाहती हूँ कि ज़रूर बढ़ चढ़ कर हमारे ट्रस्ट के साथ भी यहाँ से लोग जुड़ें और बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, क्योंकि आने वाले समय में हम बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो लेने वाले हैं। आज हमारे साथ पूना से, महाराष्ट्र से हेमंत जादव जी यहाँ पर आए हैं, जो कि अहमी पुणेकर NGO से हैं, और बहुत सारे हम पिछले 5 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर आपने हमारे जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट की एक मूवी देखी होगी, वीर योद्धा जनरल जोरावर सिंह, तो वो अहमी पुणेकर NGO के कोलैबोरेशन की बदौलत ही हमारे तक यहाँ पर पहुँच पाई है, जो एनिमेटेड मूवी बनी है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और ये जम्मू कश्मीर की पहली एनिमेटेड मूवी है, जो 3D एनिमेटेड मूवी है, जो जनरल जोरावर सिंह जी के ऊपर बनाई गई है। और बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं, जो स्किल डेवलपमेंट के कुछ प्रोग्राम्स हैं, वो हम यहाँ पर लाने वाले हैं। हमें चाहिए आप लोगों का साथ, ताकि हम लोग यहाँ पर बहुत सारे जो ऐसे प्रोग्राम्स जो जम्मू कश्मीर में अभी तक देखने के लिए नहीं मिले हैं, स्किल डेवलपमेंट के, यूट्यूब किस तरीके से चलाते हैं, ट्विटर किस तरीके से यूज़ किया जाता है, यूट्यूब से कैसे आप देखते होंगे कि हर लोग ब्लॉग बना रहे हैं, लेकिन हम लोगों को इतना ज़्यादा उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती है। तो हम लोग आने वाले समय में कि किस तरीके से हम यूट्यूब क्रिएटर बन सकते हैं, किस तरीके से हम IAS KS की कोचिंग का जो अवेयरनेस होता है, अवेयरनेस जो कैंपिंग है, वो डिजिटल हो। चाहे आप अगर देखें कि हमें सरकारी जॉब चाहिए, हमें प्राइवेट जॉब चाहिए, हमें 10th के बाद क्या करना है, हमें 12th के बाद क्या करना है, एजुकेशनल, किसी बच्चे को अगर ज़रूरत है बुक्स की, अगर स्टेशनरी की ज़रूरत है, स्वेटर किसी के पास नहीं है, या जो भी दूर दराज के जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, उसके लिए जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट और अहमी पुणेकर NGO हमेशा आगे रहेगा। तो हमारे साथ रिया क्लूरिया भी जुड़ चुकी हैं, स्वागत है आपका भी। धन्यवाद। किस तरह से देखते हैं जनरल जोरावर सिंह जी की झांकी जो है वो अब 15 अगस्त पे उसको ला रहे हैं, किस तरह से तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं? बहुत अच्छे तरीके से तैयारियां चल रही हैं इस झांकी की। मैं आपको बता दूं कि 2019 में भी ये झांकी जो थी वो ग्राउंड में निकाली गई थी, तो ये दूसरा टाइम है निकालने का, क्योंकि बीच में कोरोना टाइम आ गया, उसकी वजह से हमारी ये जो झांकी है वो नहीं निकल पाई। इसलिए हम ये दृश्य दिखाते हैं लोगों को कि बच्चों को, खासकर बच्चों को जनरल जोरावर सिंह जी के बारे में पता चल सके कि किस तरह के वो वीर योद्धा रहे हैं। अगर आप आज हम काशी में खड़े हैं तो इसका बहुत बड़ा इतिहास है जो कि जनरल जोरावर सिंह जी के साथ जुड़ा हुआ है। और हम अगर बात करते हैं हर घर तिरंगा की, तो ये अभियान जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट और अहमी पुणेकर NGO द्वारा भी लिया गया है। उसी अभियान के चलते हेमंत जादव जी पहली मतलब यहाँ पर पहुँचे हैं, काशी में आए हैं पहली बार, और इनको मुझे लगता है कि यहाँ से जाकर अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि यहाँ के गांव के लोग भी काफ़ी सपोर्टिव हैं और ये हर घर तिरंगा को भी सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा हमने राखी की बात की जाए तो वो हम 6 प्रोग्राम अब तक ले चुके हैं, जो कि हमने CISF, RR, CRPF रियासी और जम्मू में जाकर 12 जैक और CRPF बंतला, वहाँ पर भी ये प्रोग्राम ले चुके हैं। और वहाँ पर सिर्फ रक्षाबंधन का प्रोग्राम नहीं था, उसके अलावा हर घर तिरंगा का भी उनको हमारे ट्रस्ट द्वारा और NGO द्वारा हमने कुछ जो तिरंगे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। धन्यवाद। तो बिल्कुल फिर से बता दें कि हमारे साथ जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट के यहाँ पे सदस्य थे। लगातार इनकी तरफ से भी प्रयास जो हैं वो जारी हैं, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में ही इस समय अगर हम बात करते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो लगातार सारे ही लोग जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अगर जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट की बात करते हैं, इनकी तरफ से भी लगातार प्रयास हैं कि हर घर तिरंगा भी चले, क्योंकि रक्षाबंधन भी साथ है और उसको भी ये लोग जो है वो साथ लेके चल रहे हैं।